अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये एक सोर्स फाइल जो है वो कलेक्ट करेंगे, चाहे वो सीडी की शक्ल में हो चाहे यूएसबी की शक्ल में हो। इस वक्त मेरे पास ये सोर्स फाइल जो है विंडो की ये यूएसबी की शक्ल में है। कंप्यूटर को हमने ऑफ कर दिया है और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि अगर हम ऑन कंडीशन में यदि विंडो चल रही हो पुरानी और यूएसबी या सीडी अगर अटैच करें तो पुरानी विंडो में हो सकता है आपका कोई वायरस हो, जो वायरस आपकी इस सोर्स फाइल को जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है और आपकी विंडो सही तरह इंस्टॉल नहीं होगी। हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे, यूएसबी हम प्लग इन करेंगे अपने कंप्यूटर में और उसके बाद हम इसको ऑन कर देंगे। हमने कंप्यूटर को ऑन कर दिया, कीबोर्ड रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद ऑन करने के बाद हम इसकी जो बूट मेन्यू की है वो प्रेस करेंगे। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। कंप्यूटर के अंदर एक बूट मेन्यू होता है, जिस बूट मेन्यू के अंदर आपकी तमाम डिवाइसेस शो हो रही होती हैं जिनको आप रन कर सकते हैं, यानी बूटेबल डिवाइसेस। वो सारी डिवाइसेस वहाँ पे रन हो रही होती हैं। नॉर्मली हमने उस बूट मेन्यू के अंदर जो लिस्ट बनाई होती है उसमें पहले नंबर पे हमने सेट किया होता है हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क को इसलिए हम वहाँ पे सेट कर देते हैं कि जैसे ही कंप्यूटर ऑन हो सबसे पहले आपकी हार्ड डिस्क चले और आप फौरन विंडो के अंदर चले जाए, आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। लेकिन जब हम कोई विंडो वगैरह इंस्टॉल करते हैं, विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं हम किसी किस्म की, तो उसमें फिर ये होता है कि हम जो है वो उस बूट मेन्यू को चेंज कर लेते हैं ताकि हार्ड डिस्क की बजाय अगर हम यूएसबी से विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो पहले नंबर पे हम किस चीज़ को रन करें, यूएसबी को रन करें, ताकि जो हमारी सोर्स फाइल है वो चलना शुरू हो जाए। अगर वो आप सीडी से वही काम कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम सीडी को यूज़ कर लेंगे। अगर आप कोई और मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम कोशिश करेंगे उस मीडियम को पहले नंबर पे रन करें ताकि जो हमारी सोर्स फाइल है वो चलना शुरू हो जाए। तो ये भी शायद इसकी सेटिंग ऑलरेडी इस तरह की हुई थी कि जैसे ही हमने यूएसबी प्लग इन की तो उसने ऑटोमेटिकली यूएसबी को चलाना शुरू कर दिया। नॉर्मली ऐसे नहीं होता, नॉर्मली हमें बूट मेन्यू के अंदर जाना होता है, बूट मेन्यू से हम यूएसबी को सिलेक्ट करते हैं और वहां से हम अपनी यूएसबी को रन करते हैं। बूट मेन्यू के लिए ये है कि आप डिफरेंट कीज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एचपी का कंप्यूटर है तो एचपी के बूट मेन्यू में जाने के लिए जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो फौरन आपने F9 की को प्रेस करते जाना है। ये एचपी के लिए। अगर आपके पास कंप्यूटर डेल का है तो उसके लिए जो है की यूज होती है F12। इसी तरह बहुत सारे इंटेल के जो कंप्यूटर्स आते हैं उनमें भी F12, एसर के बाद कंप्यूटर में F12 और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स में जो है आपकी F12 की जो है यहाँ से यूज होती है उस बूट मेन्यू में जाने के लिए। तो जिस तरह का आपका सिस्टम है उस तरह की आपकी उसकी यूज कर लेंगे। एचपी में F9 यूज होती है और बाकी मॉडल्स में ज्यादातर में F12 यूज होती है। तो उसके बाद आप उस बूट मेन्यू में जाएंगे, वहां पे जाने के बाद आप अपनी डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो यूएसबी है या सीडी है या जो भी है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद आपके पास वो फाइल्स जो है वो लोड होना शुरू हो जाएंगे। लोड होने के बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन जो है यहाँ पे शो होगी। ये आपको याद होगा जब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे तो थ्योरी में भी हमारे पास ये वाली फाइल, ये वाली स्क्रीन जो है वहाँ पे शो हो रही थी, जिसमें ये कुछ हमारे हमसे पूछ रहा है कि लैंग्वेज हमने कौन सी यूज़ करनी है और इसका की डिफरेंट जो सेटिंग्स हैं, बेसिक सेटिंग्स हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। नॉर्मली हम ये इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ से नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देते हैं। फिर ये नेक्स्ट विंडो हमारे पास शो होगी जिसमें वो हमसे पूछ रहा है कि विंडो को हमने रिपेयर करना है या फिर इंस्टॉल करना है। तो रिपेयरिंग एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर होता है, उसको फिलहाल हम नहीं कर रहे हम लोग इस वक्त विंडो इंस्टॉलेशन की वो शो होंगे। अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी है तो ये ऑप्शंस आपके जल्दी जल्दी शो होंगे, अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड कम है तो ये ऑप्शन भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं अगर कोई एक्टिवेशन की आपके पास मौजूद है और विंडो को एक्टिवेट करने के लिए तो वो आप पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्टिवेशन की नहीं है तो आप इसको आई डोंट हैव प्रोडक्ट की का ऑप्शन मौजूद होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फर्दर अगले प्रोसेस में चले जाएंगे। अच्छा, विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो डिफरेंट वर्जन्स आमतौर पे सीडी में या जो भी हमारा मीडिया है
जिससे हम विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ उसके अंदर मौजूद होते हैं। इस वक्त जो हमारे पास विंडो है इसके अंदर ये कुछ वर्जन शो हो रहे हैं। होम वर्जन है, प्रोफेशनल है, इसके अलावा एंटरप्राइज है, एजुकेशन है, और एक बड़ा वेल नाउन है अल्टीमेट के नाम से। तो ये आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता, माइनर सी चेंजेस होती हैं। जैसे अगर आप कोई प्रोफेशनल विंडो कर ले तो जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट गेम्स होती हैं वो अमूमन प्रोफेशनल विंडो के अंदर मौजूद नहीं होती। इसी तरह और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद प्रोफेशनल में ना हों, दूसरे वर्जन में हों, या दूसरे वर्जन में हों और प्रोफेशनल में ना हो। तो ये डिपेंड कि आप काम किस तरह का करना चाह रहे हैं, तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आर्किटेक्चर। विंडो का आर्किटेक्चर दो तरह का आजकल चल रहा है, एक विंडो 64 बिट आ रही है, एक विंडो 32 बिट होती है। इट डिपेंड्स कि आपके पास कंप्यूटर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी विंडो आर्किटेक्चर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आमतौर पे जो पेंटियम 4 कंप्यूटर्स हैं वो उनके अंदर आपका 32 बिट या 32 बिट आर्किटेक्चर जो है वो यूज़ होता है। इसको x86 आर्किटेक्चर बोलते हैं। जो 32 बिट विंडो है इसके लिए जो आर्किटेक्चर यूज़ होता है वो x86 आर्किटेक्चर यूज़ होता है। अगर आप यहाँ से x86 आर्किटेक्चर चूज़ करेंगे तो आपके कंप्यूटर में 32 बिट विंडो इंस्टॉल होगी। अगर यहाँ से आप x64 आर्किटेक्चर चूज़ करेंगे तो आपके कंप्यूटर में 64 बिट विंडो इंस्टॉल होगी। जैसे मैं पहले बता रहा था कि जो पेंटियम 4 कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर आपकी 32 बिट विंडोज़ यूज़ होती थी। आजकल जो लेटेस्ट आ रहे हैं कोर सीरीज़ के, कोर i3, कोर 2 कोर i5, कोर i7, इन सारों में जो आपके आर्किटेक्चर यूज़ होता है वो 64 बिट यूज़ होता है। लेकिन इनमें भी मोस्टली वो कंप्यूटर्स हैं जो 64 बिट को भी सपोर्ट करते हैं और 32 बिट को भी सपोर्ट करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप सॉफ्टवेयर किस तरह के यूज़ करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 32 बिट यूज़ कर लें या फिर 64 बिट विंडो यूज़ कर लें। इस वक्त जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो 32 बिट की है, इसलिए मैं यहाँ से आर्किटेक्चर चूज़ करूँगा x86 का, और यहाँ से मैं ट्राई कर रहा हूँ विंडो प्रोफेशनल जो विंडो है, विंडो 10 प्रोफेशनल वर्जन, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा। आप कोई और भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट प्रेस करूँगा। अच्छा, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट हम एक और चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके सामने लिखा हुआ डेट मॉडिफाइड। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अंडरस्टैंड करना है जब आप किसी सोर्स से विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो देखें कि लास्ट अपडेट क्या है उसकी, लास्ट किस वक्त उसको अपडेट किया था। तो ये जो विंडो मेरे पास इस वक्त मौजूद है ये 2017 की अपडेट है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मेरे पास इस वक्त इसका मौजूद नहीं है। तो कोशिश करें कि लेटेस्ट अपडेट यूज़ करें अपने विंडो में। अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल तो बाद में भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है। कोशिश करें कि अगर आपको अपडेटेड विंडो मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो खैर मजबूरी में तो फिर ये करना पड़ता है। इस वक्त मेरे पास जो अपडेट है वो 2017 का है। मैं फिलहाल इसी को रन कर लेता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये एक एग्रीमेंट होता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी कंपनी का कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपसे एक एग्रीमेंट कर रहे होते हैं जिसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उसमें जो मेन टर्म एंड कंडीशन होती है वो ये होती है कि आप उस सॉफ्टवेयर को किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे। कमर्शियल पर्पज़ से मुराद ये है कि आप उस सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ नहीं बना के बेचेंगे, आप उसको पायरेसी में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली सॉफ्टवेयर हमारी मल्कियत नहीं होता। जब हम कोई सॉफ्टवेयर की सीडी परचेज करते हैं या किसी से यूएसबी में लेके आते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की तो इजाज़त होती है, लेकिन हम उस सॉफ्टवेयर के ऑनर नहीं बनते। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो एक यूज़र होता है वो सॉफ्टवेयर का ऑनर नहीं होता। ऑनर कौन होता है सॉफ्टवेयर का? वो बंदा जिसने डेवलप किया होता है या वो कंपनी जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, डेवलप किया है। बेसिकली ऑनर्स वो होते हैं, हमें ऑनरशिप नहीं मिलती। नॉर्मली ये होता है कि हम मार्केट से कोई चीज़ परचेज करके लाते हैं तो हम उसके ऑनर बन जाते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसे नहीं होता। सॉफ्टवेयर में जब हम कोई सॉफ्टवेयर परचेज करके लाते हैं तो हम उस सॉफ्टवेयर के यूज़र होते हैं, ऑनर नहीं होते।
ये बात बड़ी वैलिड बात है, इसको आपने ज़रूर ज़हन नशीन रखना है कि ये एक विंडो है और ये विंडो हमने बेशक भले परचेज की हो, चाहे हम मार्केट से परचेज करके लाए हों, इवन हम अगर कंपनी से डायरेक्ट भी परचेज करते हैं तो हम उसके ऑनर नहीं बनते हैं, हमें सिर्फ इजाज़त होती है उसको यूज़ करने की, ना कि हम उसे आगे बेचना शुरू कर दें या किसी और ऐसे पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करें। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबकी कि हम सॉफ्टवेयर के ऑनर नहीं हैं, हम जस्ट उसके यूज़र हैं। तो ये कुछ उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो हमने अमूमन हमें पढ़नी चाहिए, इनको पढ़ के करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं तो आमतौर पे इतना टाइम नहीं होता कि आपने सारी चीज़ें, बस जनरली आपको बता दी है कि 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें लाजमी पता होनी चाहिए। इस एग्रीमेंट को हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और याद रखें ये एग्रीमेंट सिर्फ विंडो के अंदर नहीं होता, ये जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे इस तरह का इससे मिलता जुलता कोई ना कोई एग्रीमेंट हमारे सामने जरूर रखा जाएगा, क्योंकि हम बेसिकली उसके ऑनर नहीं बनते, हम जस्ट उसके यूजर होते हैं। तो यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे को क्लिक करेंगे। फिर ये एक और विंडो हमारे सामने शो होती है जिसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अपग्रेड और कस्टम। अपग्रेड में क्या होता है कि आपकी पुरानी विंडो वहीं पे मौजूद रहती है, अगर उसका कोई अपडेटेड वर्जन आ गया या अपग्रेड करना चाहते हैं, मसलन पहले विंडो 7 थी आप विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपका जितना भी विंडो के अंदर फाइल्स होंगी वो ज़ाया नहीं होंगी, जो भी आपका डाटा या फाइल्स होंगी। कस्टम में क्या होता है, कस्टम में आप बिल्कुल एक फ्रेश कॉपी अपनी विंडो की जो है वो इंस्टॉल करते हैं, पहली विंडो ज़ाया हो जाती है, नई विंडो आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उसमें आपकी सारी सेटिंग्स जो है वो फ्रेश हो जाती हैं, सारी जो विंडोज़ की फाइल्स होती हैं या अदर फाइल्स होती हैं वो आपकी डिलीट हो जाती है। फिलहाल हम इंस्टॉल करेंगे कस्टम विंडो, यानी हम एक फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो हम यहाँ से कस्टम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट विंडो में हमारे पास पार्टीशंस शो होंगी, ये वही वाली पार्टीशंस हैं जो आपके जिस पीसी को आप ओपन करते हैं कंप्यूटर के अंदर वहाँ पे सी डी ई एफ ड्राइव्स शो हो रही होती हैं, तो ये वही वाली ड्राइव्स आपकी यहाँ पे शो हो रही हैं जो डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2 के नाम से यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती है। इसमें हमने थोड़ा सा ख्याल रखना होता है 2-3 चीज़ों का। पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही आपने देखना है कि आप जब विंडो इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो क्या आपने अपना डाटा ज़ाया करना है या बचाना है, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आपने देखना है कि डाटा ज़ाया करना है या डाटा बचाना है। अगर तो डाटा ज़ाया करना है तो आप इसको जैसे मर्जी ट्रीट करें, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन अगर आपने डाटा अपना सेव रखना है और सिर्फ विंडो आप नहीं इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली देखना है कि आपकी विंडो कौन सी ड्राइव में है, आपने जस्ट उसी ड्राइव को ट्रीट करना है, बाकी ड्राइव्स को आपने इग्नोर कर देना है अगर आपने अपना डाटा बचाना है। फॉर एग्जांपल अच्छा इसमें एक और भी इशू होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी जो है वो कौन सी ड्राइव में डाटा है और कौन सी ड्राइव में विंडो है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि जब आप कंप्यूटर चला रहे होते हैं, कंप्यूटर आपका वर्किंग कंडीशन में होता है, तो इन ड्राइव्स के ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें, वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन होता है, आप अपनी ड्राइव्स को रीनेम कर लें। अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो ड्राइव का नाम डॉक्यूमेंट रख लें, अगर कोई और फाइल्स हैं तो ड्राइव का कोई और नाम रख लें, और स्पेशली अगर बाकी ड्राइव्स का नाम नहीं भी चेंज करते तो इतना अफेक्ट नहीं है, लेकिन जो आपकी विंडो ड्राइव है जिसके अंदर आपकी विंडोज़ की फाइल है, आप कम अज़ कम उस विंडो की ड्राइव को जो है लाजमी रीनेम कर लें, उसका नाम विंडो रख लें या विन रख लें या जस्ट कोई ऐसा नाम रख लें जब यहाँ पे शो हो तो आपको पता चल जाए कि आपकी विंडो जो है वो ये वाली ड्राइव है, विंडो वाली। उससे ये होगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि यही ड्राइव है जिसके साथ मैंने अपना काम करना, बाकी ड्राइव्स आप नहीं छेड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा 1-2 चीज़ें हैं जो अगर आप देख लेंगे तो आपके डाटा लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हमें इतनी गर्ज नहीं है, हम बेशक नई पार्टीशंस बनाएं, नया डाटा बनाएं, जो मर्जी करें, क्योंकि हमारा इसमें ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नई पार्टीशंस बनाना भी सीखेंगे, देखेंगे कि नई पार्टीशंस कैसे बनती है। तो आपने करना क्या है, जिस ड्राइव को आप खत्म करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, यहाँ नीचे डिलीट का ऑप्शन है और फॉर्मेट का ऑप्शन है। ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि फॉर्मेट में क्या होता है और डिलीट में क्या होता है। फॉर्मेट में सिर्फ वो रीस्ट्रक्चर होगी, उसके अंदर का स्ट्रक्चर खत्म होगा और नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, पार्टीशन अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। डिलीट में क्या होगा, पार्टीशन खत्म हो जाएगी, आपके पास कोई पार्टीशन नहीं रहेगी।
तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। हम एक ड्राइव को डिलीट करके देखते हैं कि क्या होता है, डिलीट एंड देन ओके। तो ये अब आपके पास देखें लिखा आ रहा है अनएलोकेटेड स्पेस, अनएलोकेटेड स्पेस। इसका क्या मतलब है कि आपने इस स्पेस को अभी तक यूज नहीं किया। अच्छा, दूसरी पार्टीशन पे आ जाते हैं। इसको मैं जस्ट फॉर्मेट करके देखता हूँ, डिलीट नहीं कर रहा। फॉर्मेट में देखें, उसके अंदर से डाटा तो खत्म हो गया लेकिन पार्टीशन अपनी जगह पे मौजूद है। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये भी कहां पे चली जाएगी, अनएलोकेटेड स्पेस में। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड आपने करना है इस चीज को। नेक्स्ट है जी पार्टीशन, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूं और इसके बाद आखिरी पार्टीशन है, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट। अब आपके पास जो ये शो हो रही है ये आपकी अनएलोकेटेड स्पेस है, यानी ये वो वाली स्पेस है जो आपने यूज नहीं की। सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। आपका कोई घर बना हुआ था, उसमें कुछ रूम भी बने हुए थे, आपने क्या किया, 1 बाय 1 वो सारे रूम तोड़ दिए, सारा मलबा खत्म, हर चीज खत्म। अब खाली क्या रह गया आपके पास, प्लाट। अब ये आपके पास एक खाली प्लाट है, इसको जैसे मर्जी जितने जितने साइज के मर्जी कमरे बना लें। वो जो पार्टीशन है जस्ट लाइक रूम, जितने मर्जी जिस जिस साइज के आप कमरे बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन फिर वही लिमिटेशन है, 1 कनाल का प्लाट है तो कमरे उतने ही बनेंगे जितने 1 कनाल में बनाए जा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे पार्टीशन उतने उतने साइज की बन सकती हैं जितनी आपकी ड्राइव की मेमोरी है। जितनी मेमोरी होगी उसके अकॉर्डिंग हम उतने जो है पार्टीशन उसकी बना सकते हैं। अच्छा, डिलीट तो हमने कर ली, अब नई पार्टीशन बनानी कैसे है, उसके लिए भी नीचे न्यू का एक ऑप्शन शो हो रहा है। हम न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके साथ एक साइज का ऑप्शन शो होगा। इस साइज में आपने जितनी पार्टीशन बनानी है उतना साइज लिखना है। ह्यूमन पार्टीशन हम जीबी में बना रहे होते हैं, गीगाबाइट में, लेकिन यहाँ पे जब हम पार्टीशन लिखेंगे तो वो हम एमबी में लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लायर यूज करना है 1000 के साथ। अगर 20 जीबी की पार्टीशन बनानी है तो ऑलमोस्ट 20,000 कुछ एमबी जो है आपने यहाँ पे यूटिलाइज करने हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वो 1000 एमबी नहीं ले रही होती है, 1024 एमबी ले रही होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने पहली पार्टीशन बनानी है 60 जीबी की, तो मैं कोई तकरीबन समथिंग लाइक यहाँ पे जितनी हमने पार्टीशन बनानी है उतने 1000 लिख लेंगे। सपोज 60 जीबी की हमने पार्टीशन बनानी है पहली, तो मैं 61,000 समथिंग जो है लाइक प्लस माइनस हो सकता है वो 59 जीबी की बने। तो ये अंदाजे से मैंने लिख दी है, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अनएलोकेटेड स्पेस के साथ हमारी 2 पार्टीशंस बन गई। बनाई तो एक थी लेकिन 2 बन गई। पहली जो आ रही है वो सिस्टम रिजर्व की 500 MB की आ रही है, ये विंडो के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो ये उन्होंने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दी। दूसरी पार्टीशन डिस्क पार्टीशन 2 के नाम से जो आ रही है, ये ऑलमोस्ट 59.3 GB की ये पार्टीशन हमारे पास बन चुकी है। इसके नीचे फिर अनएलोकेटेड स्पेस, चूंकि हमारी पार्टीशन हमने एक बनाई थी, अभी वो स्पेस हमारे पास मौजूद है। हम अगेन इसको सिलेक्ट करके न्यू, और जितनी और पार्टीशंस हमने बनानी है उसके अकॉर्डिंग ये मैं कोई 250 के करीब मैं बना लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ। फिर हमारे पास अनएलोकेटेड स्पेस है, न्यू। अब मैंने मजीद नहीं बनानी, ये मेरी आखिरी पार्टीशन है। जब आपने आखिरी पार्टीशन बनानी है तो जितना साइज आपके पास अवेलेबल है उसको आपने चेंज नहीं करना, जितना आपके पास अवेलेबल है आपने जस्ट उसको यूटिलाइज कर दिया। ठीक है, तो इससे ये होगा कि हमारे पास स्पेस जाया नहीं होगी। सिंपल, आप कमरे बना रहे थे, रूम्स बना रहे थे, आखिर में कोई थोड़ी सी जगह बच गई, आपने कहा चलो इधर भी एक कमरा, जितनी भी जगह है उसमें आपने मेजरमेंट नहीं की कि इतने बाय इतने का ही कमरा बनाना है, जितनी पड़ी थी जगह आपने वो सारी यूटिलाइज कर दी। ठीक है, उसके बाद हम सिंपली अप्लाई करेंगे और अब हमारे पास ये सारी आप देखें पार्टीशन बन चुकी हैं और कोई मजीद अनएलोकेटेड स्पेस हमारे पास मौजूद नहीं है। अब आ जाए पहली पार्टीशन पे, सिस्टम रिजर्व, इसको छोड़ दें, इसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। दूसरी पार्टीशन पे आ जाएं, कोशिश करें कि जब विंडो इंस्टॉल करें तो सिस्टम रिजर्व के बाद जो आ रही होती है पार्टीशन उसको सिलेक्ट करें और उसके अंदर विंडो इंस्टॉल करें।
इस सिस्टम रिजर्व को छोड़ दिया इस पे आगे, और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर लेंगे, इसको फॉर्मेट कर लेंगे, ओके करेंगे, ताकि अंदर से खाली हो जाए और हम इसके अंदर अपना डाटा स्टोर कर सकें। इसी को सिलेक्ट रखें और यहाँ से नेक्स्ट कर दें, तो ये आपके फाइल जो है इसके अंदर कॉपी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़े से टाइम के बाद ये आपकी फाइल मुकम्मल हो जाएंगी, और उसके बाद आपकी 2-3 स्टेप्स और होते हैं, उसके बाद आपकी विंडो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। चलिए जी, ये हमारा जो सेटअप था जिसपे हम बात कर रहे थे, ये एक सेटअप उसका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा और हमारा फर्दर जो है सेटअप करना। इसमें बात दफ़ा ये भी होता है कि क्योंकि वो हमने सेटिंग इस तरह की होती है तो वही पुरानी यूएसबी फिर से चलना शुरू हो जाती है। विंडो का पहला स्टेप रिपीट हो जाता है इसमें। तो अगर ऐसा हो तो फिर हम यूएसबी अपनी उतार देते हैं। अभी देखें कि वो पहला सेटअप चल रहा है या सेकंड सेटअप, थोड़ा सा वेट करते हैं, विंडो लोड हो रही है। ये देखें जी, वही बात के जो मैं बता रहा था कि बाज़ दफ़ा वही पुराना सेटअप रिपीट हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपना मीडिया निकाल लें वहाँ से, मीडियम हम रिमूव कर लेंगे और उसके बाद हम इसको रिस्टार्ट करते हैं। हमारा विंडो का सेकंड स्टेप जो है वो चलना है। ऐसा क्यों हुआ है, कोई बता सकता है? ऐसा इसलिए हुआ है कि इसको हमने लिस्ट में पहले नंबर पे रखा हुआ है। जो बूट मेन्यू की हम बात कर रहे थे उसमें हमने यूएसबी को पहले नंबर पे सेट किया हुआ है। तो जब कंप्यूटर रिस्टार्ट हुआ तो दोबारा फिर से यूएसबी चलना शुरू हो गई। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको रिमूव कर दें ताकि हार्ड डिस्क चलना शुरू हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि हम लिस्ट में जाके दोबारा फिर से हार्ड डिस्क को पहले नंबर पे कर दें ताकि हार्ड डिस्क चले और जो फाइल्स उसके अंदर लोड हुई हैं वो लोड हुई फाइल चलना शुरू हो जाए। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। रीस्टार्ट के बाद आपका जो फर्दर कुछ सेटिंग्स हैं वो रन होंगी और उसके बाद आपकी विंडो कंप्लीट होगी। सर कह रहे हैं थोड़ा वेट करने फिर आने। ये आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है बैकग्राउंड पे चल रहा है। जैसे ये कंप्लीट होगा कुछ मजीद ऑप्शन होंगे तो हम रिट्रीव करेंगे और हमारी विंडो कंप्लीट हो जाएगी।
अगेन ये हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है। ये सेवरल टाइम्स ये प्रोसेस होता है। कभी कभार ये आप देखेंगे कि जब आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो ये 2-3 दफ़ा आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा और जितनी भी उसकी नेसेसरी जो सेटिंग्स होंगी वो अप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट ये हमारे पास एक विंडो डिस्प्ले हो रही है जिसमें रीजन पूछा जा रहा है कि कौन से रीजन में है आप। ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप पाकिस्तान भी चूज कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे शो हो रहा है जी पाकिस्तान। यस, ये कीबोर्ड लेआउट, ये आपसे पूछ रहा है कि कीबोर्ड लेआउट आपने कौन सा यूज करना है। यूएस कीबोर्ड चूज करेंगे और यस। इसके बाद अगर आप मजीद कोई कीबोर्ड ऐड करना चाहते हैं तो ऐड लेआउट, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे। चाहिए अगर आपने इंटरनेट के साथ कोई कनेक्शन इसका देना है तो वो आप चूज कर सकते हैं, कोई अवेलेबल। अदरवाइज आप यहाँ से इसको स्किप पर आउट कर दें, ये बाद में भी किया जा सकता है। इसके बाद यूज़र नेम है, आप यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम यूज़ कर सकते हैं। के बाद अगर आप इसके लिए कोई पासवर्ड यूज़ करना चाहें तो आप सिंपल पासवर्ड टाइप करके नेक्स्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम कोई पासवर्ड नहीं यूज़ करना चाहते तो हम सिंपली नेक्स्ट प्रेस कर देंगे। ये एक तरह का हेल्पर होता है विंडो के अंदर कोर्टोना के नाम से। इस कोर्टोना को आपने आमतौर पर यूज़ नहीं करते तो इसको नो कर देंगे। ये उसके कुछ ऑप्शन हैं, ये भी मैं ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से। एक्सेप्ट, सेटिंग चेंज करने के बाद एक्सेप्ट किया है इसको। फर्दर कुछ बैकग्राउंड पे सेटिंग्स चल रही हैं, ये ऑटोमेटिकली उनको डिटेक्ट करेगा और सेट करके हमें डिस्प्ले कर देगा।
देखें जी आपकी विंडो मुकम्मल हो चुकी है। ये हमारा डेस्कटॉप यहाँ पे शो हो चुका है। ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है जो आफ्टर विंडो इंस्टॉलेशन हमें नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने विंडो का जो प्रैक्टिकल था वो कंप्लीट कर लिया। एक सिंपल सा प्रोसेस है विंडो इंस्टॉल के लिए। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी विंडो इंस्टॉल करना तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।